जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर वाराणसी में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं यूपीएससी जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर और वीपीओ के लिए कंप्यूटर का सबसे स्पेशल टॉपिक है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। और इसके पहले हमने 4 पार्ट को कंप्लीट कर लिया है, यानी जो सबसे नए टॉपिक ऐड किए गए हैं यूपीएससी में, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा प्रोसेसिंग, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग। और आज का सेगमेंट है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दें, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले अपडेट मिलती रहे। और यहाँ पर देखिए, बिल्कुल निःशुल्क तैयारी करवाई जा रही है, तो अपने दोस्तों में ज़रूर इसको शेयर करें, अपने दोस्तों में ज़रूर बताएं कि यहाँ पर प्रमोद सर वाराणसी यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री तैयारी जूनियर असिस्टेंट की करवाई जा रही है। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होते हैं और यहाँ से कैसे प्रश्न बनते हैं सभी को कवर करेंगे। ठीक है, इसका पार्ट नंबर 1 है, इसके बाद 1 से 2 पार्ट और आएंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं क्या है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी आईओटी, जिसको कहते हैं आईओटी यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स आखिर है क्या। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स टेक्नोलॉजी का वह विकास है जिसमें कई गैजेट्स को नेटवर्किंग के माध्यम से एक साथ जोड़ा जाएगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहलाता है। और इसमें सभी गैजेट्स एक साथ जुड़कर एक दूसरे को डेटा का आदान प्रदान करते हैं, जिसमें सभी उपकरणों के बीच इंटीग्रेशन आता है। अब देखिए यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि जितने भी आपके पास गैजेट्स हैं, अगर उसको इंटरनेट के माध्यम से जोड़ दिया जाए, इंटरनेट के माध्यम से कनेक्ट कर दिया जाए, वो सभी इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहलाने लगते हैं। जैसे मान के चलिए आप स्मार्ट वॉच, जैसे आज के डेट में स्मार्ट वॉच आ गई है, पहले के डेट में जैसे मान के चलिए अगर कोई एनालॉग वॉच है या तो डिजिटल वॉच है, वह इंटरनेट के माध्यम से कनेक्ट नहीं है। लेकिन आजकल स्मार्ट वॉच आ गई हैं और आप देखते होंगे कि यहाँ आप वॉच से ही यानी घड़ी से ही आप फ़ोन को पिकअप कर सकते हैं या फ़ोन वहाँ से कर सकते हैं, यानी घड़ी से ही। तो यह इंटरनेट के माध्यम से कनेक्ट हो गई। जो आपकी घड़ी है, जो आप घड़ी पहनते हैं, आजकल स्मार्ट वॉच जो आ रही हैं, उसको आप इंटरनेट से कनेक्ट कर देते हैं, मोबाइल से कनेक्ट हो जाती है और आप इजीली उसी घड़ी से ही फ़ोन लगा सकते हैं, फ़ोन रिसीव कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स के सबसे बेस्ट उदाहरण है। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स टेक्नोलॉजी का वह विकास है जिसमें गैजेट्स को, यानी गैजेट्स मतलब क्या हो गया, जो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स एलिमेंट्स हैं, गैजेट्स को नेटवर्किंग के माध्यम से एक साथ जोड़ा जाएगा और इंटरनेट ऑफ थिंग्स वह कहलाता है। इसमें सभी गैजेट्स को एक साथ जोड़कर एक दूसरे से डाटा का आदान प्रदान किया जाता है और इनके बीच इंटीग्रेशन आता है। याद रखिएगा क्या आता है, इंटीग्रेशन आता है। चलिए नेक्स्ट है, अब देखिए यहाँ पर इंटरनेट ऑफ थिंग्स यही है, और यहाँ पर वाईफाई हो गया, सैटेलाइट हो गया, ये सभी किसके उदाहरण हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के उदाहरण हैं। एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, और एक थ्योरी है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स या आईओटी, यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी को ही कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म है परस्पर संबंधित उपकरणों का एक नेटवर्क है जो अन्य आईओटी उपकरण और क्लाउड के साथ डेटा को जोड़ता है। अब क्लाउड शब्द जब भी आता है तो आप सोचते होंगे बादल है, लेकिन इसके पहले हमने कई बार बताया भी था कि जो ऑनलाइन माध्यम से आप डेटा स्टोर करते हैं वो आपका क्लाउड स्टोरेज कहलाता है। जैसे आपके पास कोई फाइल है, कोई पीडीएफ है, आप देखते होंगे गूगल ड्राइव्स पे आप सेव कर देते हैं। तो जो ऑनलाइन माध्यम से आप जो चीज़ें सेव करते हैं वो आपकी क्या कहलाती है, क्लाउड स्टोरेज कहलाती हैं। उसको आप इजीली, आपकी मोबाइल अगर कहीं खो गई है तो उसको आप इजीली कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं अपने ईमेल आईडी और पासवर्ड को लॉगिन करके। तो आप ऑनलाइन माध्यम से जो भी डेटा स्टोर करते हैं ऑनलाइन माध्यम से, तो वो आपका क्लाउड स्टोरेज कहलाता है। तो वही कह रहा है कि उपकरणों और क्लाउड के साथ डेटा को जोड़ता है और आदान प्रदान करता है। आईओटी डिवाइस आमतौर पर सेंसर और सॉफ्टवेयर जैसी टेक्नोलॉजी से जुड़े होते हैं। इसमें मैकेनिकल और डिजिटल मशीनें और उपभोक्ता वस्तुएं शामिल हो सकती हैं। ये आपके इंटरनेट के कुछ जो है एग्जाम्पल हैं और कुछ इसके थ्योरी सेक्शन है। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमने बेसिक पॉइंट्स नोट किया है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल सीरियस होकर देखिएगा और यहाँ से आपको निश्चित रूप से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स पूछता है आईओटी का फुल फॉर्म क्या है। तो आईओटी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है। अब इसको देखते हैं और अन्य माध्यम समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि आईओटी का अर्थ क्या है। तो दुनिया के सभी चीज़ों
जैसे फिजिकल थिंग्स हो गए, इसको लेना और उसको इंटरनेट से जोड़ देना ही IoT कहलाता है। जैसे आपके पास कोई घड़ी है और उसको आप इंटरनेट के माध्यम से जोड़ देते हैं, इंटरनेट के माध्यम से कनेक्ट कर देते हैं, मोबाइल के माध्यम से कनेक्ट कर देते हैं, तो वह आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो जाता है। यानी दुनिया की सभी चीज़ों को इंटरनेट से अगर आप जोड़ देते हैं तो वह आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो जाता है। बस यही कहने का मतलब है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि सभी उपकरण यानी जो सभी टूल्स हैं जो कि ऑन या ऑफ होते हैं या स्विच से चलते हैं, उन्हें इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर दिया जाए या फिर एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सके तो उसे हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं। यानी जो भी आपके पास टूल्स हैं, आप स्विच के माध्यम से उसको ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं, लेकिन आप सोचते हैं कि यार हमको इसको ऑन ऑफ ना करना रहे स्विच से, और या इंटरनेट के माध्यम से रिमोट के माध्यम से या ऑन ऑफ हो जाए, तो उसको आप क्या करते हैं, इंटरनेट के माध्यम से कनेक्ट कर देते हैं। जैसे आप टीवी देखते हैं, टीवी देखने के बाद आप क्या करते हैं, रिमोट से ही आप उसको कनेक्ट करते हैं, रिमोट से ही आप नेक्स्ट चैनल पे जाते हैं, उसको चैनल को चेंज कर देते हैं। तो ये सभी क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स से कनेक्ट रहते हैं, ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स के उदाहरण हो जाते हैं। तो सभी उपकरणों, सभी टूल्स को जो कि ऑन ऑफ होते हैं उसको स्विच से चलते हैं और उनको इंटरनेट के माध्यम से अगर कनेक्ट कर दिया जाए तो वे क्या कहलाते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहलाते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ दोनों पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल काफ़ी बेहतरीन है। जैसे मान के चलिए आप टीवी और दरवाजे बंद करना भूल गए। ठीक है, आपको कहीं बाहर जाना है, आप टीवी और दरवाजे बंद करना भूल गए, वही एग्जाम्पल यहाँ पर है। मान लीजिए आप टीवी और दरवाजे बंद करना भूल गए और घर से बाहर चले गए। तो इस सिचुएशन में स्मार्ट घर का जो कंबाइन आर्टिफिशियल ब्रेन होगा वह इस चीज़ को सेंस करके अपने आप टीवी और घर के दरवाजे बंद कर देगा और इस बात की जानकारी आपके फ़ोन पर भी आ जाएगी। तो ऐसा किस माध्यम से हुआ है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के माध्यम से हुआ है। सपोज दैट आप घर से बाहर जा रहे हैं और दरवाजे वगैरह सब कुछ टीवी बंद करना भूल गए, और लेकिन आपका जो आपके गैजेट्स हैं सभी आपके इंटरनेट ऑफ थिंग्स से कनेक्ट हैं, यानी आपके मोबाइल से कनेक्ट हैं, आप मोबाइल से उसको एक्सेस करते हैं, मोबाइल से रिमोट करते हैं। तो यही कह रहा है कि यह किसके उदाहरण है, यहाँ पर इंटरनेट ऑफ थिंग्स के उदाहरण है। तो आपके फ़ोन पर मैसेज भी आ जाएगा कि दरवाजे आपके बंद हो गए हैं। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमने जो हाईलाइट किया इसको याद रखिएगा कि जो कंबाइन आर्टिफिशियल ब्रेन होगा, किसमें कंबाइन आर्टिफिशियल ब्रेन होता है, तो याद रखिएगा यहाँ पर IoT में। ठीक है, IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स में कंबाइन आर्टिफिशियल ब्रेन होता है। चलिए अगला पॉइंट है यहाँ पर इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के इंट्रोड्यूस किसने किया था, तो केविन एस्थन ने किया था। ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स को किसने इंट्रोड्यूस किया था, केविन एस्थन ने किया था। और किसके द्वारा किया गया था, केविन एस्थन के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था, 1999 में। तो यहाँ से दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का आविष्कार किसने किया था, केविन एस्थन ने किया था, या पिता किसे कहा जाता है, केविन एस्थन को कहा जाता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का आविष्कार किस सन में हुआ था, 1999 में इंटरनेट ऑफ थिंग्स का आविष्कार हुआ था। चलिए, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमने पढ़ाया था, तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। सभी के लिए होमवर्क है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आविष्कार किस सन में हुआ था। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आविष्कार यानी AI का आविष्कार किस सन में हुआ था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है IoT वर्क्स ऑन 6 कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, IoT 6 कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल पर वर्क करता है। कौन कौन से, एक होता है आपका सैटेलाइट, वाईफाई, रेडियो फ्रीक्वेंसी, और रिफ्ट होता, RFID होता है, और ब्लूटूथ होता है, NFC होता है। इनके बेस पर यह काम करता है। यानी अगर पूछेगा IoT वर्क्स ऑन मतलब कि कितने कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल पर IoT वर्क्स करता है, तो आपको बताना होगा 6 कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल पर वर्क करता है। और यह 6 कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इनमें से पूछ लेगा कौन सा IoT का कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल नहीं है, तो आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आप इसका आंसर सही दे सकते हैं। चलिए वन बाय वन करके इसको हम अच्छे से देखते हैं। और देखिए IoT वर्क्स ऑन 6 कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। पहला सैटेलाइट, दूसरा वाईफाई, और तीसरा है रेडियो फ्रीक्वेंसी जिसको RF कहा जाता है, और यहाँ पर चौथा है RFID। यानी आप देखते होंगे जो वाटर अलार्म होता है, या मॉल से आप बाहर निकलते हैं जो TT की वॉइस आती है। ठीक है, जैसे पहले एग्जाम्पल को ले लेते हैं, वाटर अलार्म। जैसे मान के चलिए आप अपने घर में जो आपकी टंकी होती है, ठीक है,
टंकी होती है और टंकी भर जाती है तो पानी बाहर आने लगता है। लेकिन आप सोचते हैं यार कोई ऐसा सिस्टम आ जाए तो जैसे टंकी भरे उसके बाद हम उसको ईजिली पता कर सकें कि अब हमको टंकी बंद करना है, यानी मोटर को बंद करना है। तो इसके लिए वाटर अलार्म आ गया है। यह वाटर अलार्म जो होता है RFID पर ही बेस्ड होता है। ठीक है, किस पर बेस्ड होता है? ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि वाटर अलार्म किस पर बेस्ड होता है? RFID पर बेस्ड होता है। तो आजकल आ गया है कि जैसे ही आपकी टंकी ओवरफ्लो होने लगती है, होने से पहले ही आपका अलार्म बज जाता है और आप मोटर को बंद कर देते हैं। उसी प्रकार मॉल में आप जाते हैं, कोई टी शर्ट खरीदते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, कोई लगेज खरीदते हैं। जैसे ही आप उसमें देखते होंगे एक टैग लगा होता है, अगर उस टैग को आप नहीं निकालेंगे तो अगर जैसे ही बाहर जाएंगे तो उसके बाद टीटी की आवाज़ आने लगती है। तो वह किस पर आधारित होता है? RFID पर ही आधारित होता है। उसी प्रकार जो NFC होता है, NFC किस पर होता है? NFC का फुल फॉर्म पहले देख लेते हैं। नियर फील्ड कम्युनिकेशन होता है। और आप देखते होंगे जो ATM कार्ड जो होते हैं, ठीक है, ATM कार्ड जो होते हैं जो कि वाईफाई से कनेक्ट रहते हैं, लगभग आज के डेट में जो ATM आ रहा है उसमें अभी आप देखिएगा, ठीक है, अपना ATM उठाइएगा, उसमें देखिएगा लिखा होता है चिप के बगल में, ठीक है, जो चिप होता है यहाँ पर चिप के बगल में इस प्रकार बना रहता है, वाईफाई का सिंबल बना रहता है। ठीक है, वाईफाई का सिंबल बना रहता है, तो वही आपका NFC होता है। यानी या इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नियर फील्ड कम्युनिकेशन। यानी आप बिना अटैच की, बिना आपको कार्ड इंसर्ट किए ही आपके यहाँ पर इससे यहाँ पर आपका अकाउंट एक्सेस हो जाएगा। जैसे मान के चलिए आपके पास NFC यहाँ पर आपके ATM कार्ड में इस प्रकार बना हुआ है, ठीक है, ATM कार्ड पर इस प्रकार बना हुआ है। अगर आप किसी मॉल में जाते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? केवल आपको निकालना पड़ेगा और उसके बाद ATM कार्ड निकालना पड़ेगा और जैसे ही मशीन के पास ले जाएंगे आपका ऑटोमेटिक बिना स्क्रॉल किए ही वह एक्सेस हो जाएगा और आपको पिन वहाँ पर इंसर्ट कर देना पड़ेगा। तो ये आपके NFC पर आधारित होते हैं। तो ATM कार्ड हो गए और यहाँ पर NFC पर आधारित होते हैं और वाईफाई पर आधारित होते हैं। चलिए यहाँ पर जो जो चीज़ें हमने पढ़ा एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं ताकि यहाँ से आपका रिवीजन भी हो जाए। चलिए सबसे पहले हमने पढ़ा कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स आखिर होता क्या है, कि दुनिया की सभी चीज़ों को, जितने भी फिजिकल थिंग्स हैं उसको अगर इंटरनेट के माध्यम से जोड़ दिया जाए तो आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा है कि सभी उपकरण, टूल्स जो कि ऑन या ऑफ होते हैं स्विच के माध्यम से, अगर उसको इंटरनेट के माध्यम से कनेक्ट कर दिया जाए फिर एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, तो ये आपके इंटरनेट ऑफ थिंग्स के उदाहरण हो जाते हैं। जिस प्रकार आप टीवी और दरवाजे बंद करना भूल जाते हैं और उसके बाद आप बाहर जाते हैं तो आपको पता चलता है हम भूल गए हैं, तो आप अपने मोबाइल के माध्यम से ही उसको ईजिली जो है एक्सेस करके टीवी और दरवाजे बंद कर सकते हैं और आपके मोबाइल पर मैसेज भी आ जाएगा। हमने इसके बाद पढ़ा है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स को किसने विकसित किया? तो केविन एस्थन ने विकसित किया। किस वर्ष विकसित किया? तो 1999 में केविन एस्थन ने विकसित किया। अगला पॉइंट था IoT वर्क्स ऑन 6 कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। तो IoT वर्क्स कितने कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल पर वर्क करता है? तो 6 कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल पर वर्क करता है और 6 याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सैटेलाइट, वाईफाई, रेडियो फ्रीक्वेंसी, RFID, ब्लूटूथ और NFC। चलिए अब इसको 1 बाय 1 करके अच्छे से पढ़ते हैं कि यहाँ पर कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर सैटेलाइट। देखिए सैटेलाइट जो होता है आपका मोबाइल कम्युनिकेशन पर बेस्ड होता है। सैटेलाइट जो होता है मोबाइल कम्युनिकेशन पर बेस्ड होता है और इसमें सैटेलाइट में आपके GSM हो गए, GPRS, CDMA और यहाँ पर GPRS, 2G, GSM, 3G, 4G, LTE और एज, ये सभी क्या होते हैं इसके बारे में भी हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं। ये सभी सैटेलाइट के उदाहरण हैं। अगर यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स में 6 प्रोटोकॉल होते हैं IoT के, उसमें से GSM, GPRS, CDMA, GPRS, 2G, 3G, 4G, LTE, एज किसके उदाहरण हैं? तो आपको बताना होगा किसके उदाहरण है। ये सैटेलाइट के उदाहरण है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपको पेड ग्रुप में भी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो काफ़ी मेहनत लगी इस क्वेश्चन को कलेक्ट करने में और इसलिए वीडियो एक बार ज़रूर सभी लोग शेयर कर दें और लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों में ज़रूर बताएं कि यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट की तैयारी बिल्कुल फ्री में करवाई जा रही है और यहाँ पर स्टेनोग्राफर की भी तैयारी बिल्कुल फ्री में करवाई जा रही है। चलिए यहाँ पर सैटेलाइट में जो हमने पढ़ा है GSM, GPRS, CDMA और यहाँ पर 2G, 4G, 3G, LTE, एच के बारे में 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं।
चलिए, सबसे पहला है जीएसएम। जीएसएम का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। यहाँ से फुल फॉर्म से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जीएसएम का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। दूसरा है जीपीआरएस का फुल फॉर्म क्या होता है? जीपीआरएस का फुल फॉर्म होता है जनरल पैकेट रेडियो सर्विस होता है। यह दोनों फुल फॉर्म पूछा जा चुका है, दोनों फुल फॉर्म पूछा जा चुका है, जीपीआरएस और जीएसएम। सीडीएम में भी पूछा गया है, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस होता है। क्या होता है? कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। एलटीई आप देखते हो मोबाइल का जो नेटवर्क होता है उसमें आप देखेंगे एलटी, अभी आप देखिए एलटीई लिखेगा या तो बोल्ट लिखेगा। जल्दी से आप लोग एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि आपने मोबाइल देख लिया। ठीक है, मोबाइल आप देखेंगे, मोबाइल के नेटवर्क के बगल में एलटीई लिखेगा या तो बोल्ट लिखेगा। तो एलटी जो लिखता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन होता है। क्या होता है? लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन होता है। और एज क्या होता है? एज का फुल फॉर्म होता है इनहेंस डेटा रेट्स फॉर जीएसएम इवोल्यूशन होता है। क्या होता है? इनहेंस डेटा रेट्स फॉर जीएसएम इवोल्यूशन होता है। वहीं ओल्ट अगर लिखता है तो ओल्ट का फुल फॉर्म अगर पूछे तो आपको बताना है वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन होता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या होता है? वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन होता है। चलिए एक बार इसका फुल फॉर्म फिर से देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जीएसएम का अगर फुल फॉर्म पूछे तो ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। जीपीआरएस का पूछे तो जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। सीडीएमए का पूछे तो कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। एलटीई का फुल फॉर्म होता है लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। और एज यानी ईडीजीई का फुल फॉर्म होता है इनहेंस डेटा रेट्स फॉर जीएसएम इवोल्यूशन। और ओल्ट का जो फुल फॉर्म होता है या होता है वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग का वाईफाई। और वाईफाई जो होता है आपका लैन पर आधारित होता है। और वाईफाई के लिए जो एक्सटेंशन होता है आपको याद रखना है IEEE 802.11 होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज़बरदस्त यह कलेक्शन है। ठीक है, यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। वाईफाई जो होता है लैन पर आधारित यानी डब्ल्यू लैन पर आधारित होता है, यानी वाइड लैंड एरिया नेटवर्क होता है। ठीक है, और इसका एक्सटेंशन पूछे तो IEEE और 802.11 होता है वाईफाई का। तो पूछ देगा कि IEEE 802.11 किसका एक्सटेंशन है, तो आपको बताना होगा वाईफाई का है। नेक्स्ट है आपका रेडियो फ्रीक्वेंसी यानी RF के बारे में जो हमने बताया है। RF जो होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी होता है, या जिग्बी पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? जिग्बी पर आधारित होता है। अगर इसका एक्सटेंशन पूछे तो IEEE 802.15.4 होता है। इसको भी याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिग्बी का एक्सटेंशन अगर पूछे तो आपको बताना है, आपको याद रखना है IEEE 802.15.4 होता है। यह आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। घर की जो लाइटें होती हैं इंटरनेट से कनेक्ट होंगी और मोबाइल से कनेक्ट होंगी, यह आपके जिग्बी फैसिलिटी के थ्रू कनेक्ट होंगी। ठीक है, यानी घर की जो लाइटें होती हैं और मोबाइल से कनेक्ट होती हैं और इंटरनेट से कनेक्ट होती हैं, ये सभी किसके उदाहरण हैं? आपके जिग्बी के उदाहरण हैं। ठीक है, और ब्लूटूथ से यह नहीं कनेक्ट हो सकते क्योंकि ब्लूटूथ की जो रेंज होती है वो ज़्यादा होती है और फ्रीक्वेंसी से फ्लक्चुएशन ज़्यादा होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी में फ्लक्चुएशन ज़्यादा होता है, और जबकि जिग्बी की फ्रीक्वेंसी बैलेंस्ड होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स में किसमें फ्रीक्वेंसी बैलेंस्ड होती है, तो आपको बताना है जिग्बी में फ्रीक्वेंसी बैलेंस्ड होती है। आपको बताना है कि किसमें बैलेंस्ड होती है, तो ये आपको जिग्बी में बैलेंस्ड होती है फ्रीक्वेंसी। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट है होम ऑटोमेशन इज बेस्ड ऑन, यानी होम ऑटोमेशन जो होता है किस पर बेस्ड होता है? होम ऑटोमेशन जो होता है यह जिग्बी पर आधारित होता है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। होम ऑटोमेशन किस पर आधारित होता है? जिग्बी पर आधारित होता है। चलिए नेक्स्ट है RFID। चलिए RFID का फुल फॉर्म क्या होता है? RFID का फुल फॉर्म होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन होता है RFID का फुल फॉर्म। और यह एक्टिव रीडर पैसिव टैग होता है ARPT के इक्वल होता है। और आपको ARPT का फुल फॉर्म भी याद रखना है, क्या होता है? एक्टिव रीडर पैसिव टैग होता है। देखिए फ्रेंड्स, यह वीडियो 1 से 2 बार आप अच्छे से देखेंगे तभी जाके समझ में आएगा, क्योंकि बिल्कुल नए टॉपिक ऐड किए गए हैं और इतना इम्पॉर्टेंट है कि आपको यहाँ से 1 से 2 प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। और ज़बरदस्त हमने कलेक्शन किया है। अगर इसको 1 से 2 बार अच्छे से देख लेते हैं, पेन डाउन कर लेते हैं, तो आपके दिमाग में सारे क्वेश्चन सेट हो जाएंगे और यहाँ से क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। इससे बाहर क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा।
चलिए, जानवरों को डिटेक्ट करने के लिए RFID का यूज कहाँ किया जाता है? जानवरों को डिटेक्ट करने के लिए आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि जो जानवर रोडों पर टहल रहे हैं उनके कानों में एक टैग लगा होता है, उसी को बोला जाता है RFID टैग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? RFID टैग कहा जाता है। RFID टैग कहा जाता है, यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। यानी अगर जानवर खो जाते हैं तो उसी के माध्यम से उनको सर्च कर लिया जाता है, यानी जानवर खोए ना, इसके लिए RFID यूज किया गया। उनके कानों में देखते होंगे पीला कलर का होता है और उनके कानों पर RFID लगाया जाता है जानवरों को डिटेक्ट करने के लिए। ब्लूटूथ, अगला देखिए है ब्लूटूथ, यानी ब्लूटूथ में भी कई वर्जन आ गए हैं। आप देखते होंगे जब आप ब्लूटूथ मंगाते होंगे उसके बाद उस पर लिखा होगा ब्ली 4.0, ब्लूटूथ 4.0, और इसका अगर एनर्जी एक्सटेंशन पूछे तो 802.15.1 है, ठीक है। और अगर पूछे डायरेक्ट क्वेश्चन ब्लूटूथ का एक्सटेंशन कितना होता है, ब्लूटूथ का एक्सटेंशन होता है 802.15.1 होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो ऊपर हमने वाईफाई का बताया है, ब्लूटूथ का बताया है, ये सभी याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन रट लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट है NFC जो होता है नियर फील्ड कम्युनिकेशन। अभी जो हमने बताया कि जो ATM पर वाईफाई का सिंबल लगा होता है वही आपका NFC होता है, यानी दूर से ही आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो आप याद रखिए NFC का फुल फॉर्म क्या होता है? नियर फील्ड कम्युनिकेशन होता है। चलिए यहाँ से अगला पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मेजर कंपोनेंट्स ऑफ IoT, यानी IoT के मुख्य घटक कौन से हैं? कितने होते हैं? 5 घटक होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? थिंग्स आर डिवाइस, गेटवे, नेटवर्किंग में गेटवे का यूज सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है। जैसे आप देखते होंगे कई बार आप पेमेंट करते हैं तो आपका आता है पेमेंट गेटवे, उसी प्रकार नेटवर्क सुरक्षा, नेटवर्किंग में गेटवे का यूज किया जाता है सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। क्लाउड या सर्वर पर आधारित होता है एनालिटिक्स और यूजर इंटरफेस। जो एनालिटिक्स होता है यह कनेक्टिविटी एंड डेटा प्रोसेसिंग का उदाहरण है, ये भी आप याद रखिएगा। एनालिटिक्स जो होता है कनेक्टिव एंड डेटा प्रोसेसिंग का ही उदाहरण है। तो यहाँ से आप इमेज के माध्यम से भी समझ सकते हैं, थिंग्स आर डिवाइस है और गेटवे है, फिर उसके बाद क्लाउड होगा, क्लाउड के बाद एनालिटिक्स किया जाएगा, फिर उसके बाद यूज़र इंटरफेस होगा, ठीक है। तो यहाँ से इसका पार्ट नंबर 1 था और यहाँ पर इसको वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिएगा और इसका नेक्स्ट पार्ट आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक बार लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले अपडेट मिलती रहे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।